श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 28 तारीख है, अप्रैल 28। गुरुजी विवेक और वैराग्य के बारे में बता रहे थे। दो साधन, ये दो साधन क्या होते हैं, इनके पीछे बाकी सब आते हैं। ये दो को पकड़ो तो बाकी साधन अपने आप आएंगे। वो दो ठीक होना चाहिए। संसार से धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य से युक्त बुद्धि, उससे वैराग्य को धारण करो। अनासक्ति, वैराग्य माने अनासक्ति, वैराग्य माने अनासक्ति को धारण करो। तो तैत्रीय ये जो वैराग्य है, ये क्षण के लिए नहीं, इसको करते ही रहो। जब भूलते हो फिर से याद करो। यूं ही लौटकर घर में आया तो क्या होगा, फिर से वैराग्य चला जाएगा। राग राग करो लेकिन कम करो, और वैराग्य आगे पकड़ो तो वैराग्य भी आ जाएगा। सत्य को ठीक से समझो तो वैराग्य बुद्धि में दृढ़ होता जाएगा। तो जो मन से सत्य को ठीक समझने के लिए तैयार नहीं, वो मन का कृपण है। एक तो हाथ का कृपण होता है। हाथ का कृपण माने आज नहीं तो कल कुछ देने के लिए तैयार होगा, किंतु मन का कृपण जो होगा, बुद्धि का कृपण जो होगा, वो तो इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी कृपण ही रहेगा। ये बड़ा दोष है बुद्धि की कृपणता। ये माने विचार का अभाव, विचार करने के लिए तैयार नहीं, जो देखा उसी को सच मानना। तो अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः। तो जो देखने को चीज सच नहीं होता है, इसके लिए हम कल भागवत में एक श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें कृष्ण ने बहुत ही अच्छा लिखा है। वो कृष्ण कहता है अपने शिष्य उद्धव को, अपने मित्र उद्धव को, देखो ये जो इंद्रियां हैं वो जो भी दिखाती हैं उसको पंडित लोग सत्य मान लेते हैं। क्यों दिखता है ना, अनुभव में आता है। अरे यार, इंद्रियां तो स्वतः सिद्ध नहीं है। इंद्रियां का अपना सत्ता है ही नहीं। तो जिसका सत्ता है ही नहीं वो क्या तुमको प्रमाण करेगा। कृष्ण बोलता है उद्धव को, जिसका सत्ता है ही नहीं, सो इंद्रियों का सत्ता है तो तुम्हारे नींद में और स्वप्न में ये इंद्रियां काम नहीं करती है। अगर सत्ता है तो हमेशा करता रहना चाहिए। तुम्हारे सत्ता के बिना इंद्रिय सत्ता नहीं, इंद्रियों का सत्ता नहीं है। तो सत्ता किसका है वो देखो। स्वतंत्र सत्ता तुम्हारा है, इंद्रियों का नहीं। तो तुम्हारा सत्ता होने से तुम जो देखते हो उसको विचार करो, इंद्रियों का मानो मत सत्य करके। तो ये बहुत ही बढ़िया ये युक्ति है। इसलिए जो ये विचार न करके इंद्रियों से देखने वाला दृश्यों को सत्य मान। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। तो मैं बड़ा कृपण हो गया, बुद्धि का कृपण। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कृपण हो गया हूँ। धर्म से मूढ़ हो गया हूँ, मेरा बुद्धि, मैं धर्म में मेरा चित्त मोहित हो गया है। यत् श्रेयः त्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे कौन सा श्रेय है उसे कृपा करके मुझे बताओ, तो मुझे समझाओ। तो शिष्यः ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अभी तक तो यार थे, लंगोटिया यार कहते हैं, आजकल तो हाफ पैंट यार होते हैं। अब कहता है हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आपका शिष्य हैं, आप मेरा अनुशासन करो। धीरे धीरे मुमुक्षु सत्य को पकड़े, हृदय में प्रवेश करे। हृदय में मैंने तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, उसमें प्रवेश करना है। इसके लिए आगे दूसरा व्याख्यान आएगा बुद्धि का, भूमियों का, मधुभूमि, मधुमती, मधुप्रतिका, विषों का भूमि आगे आएगा, उसको भी सुनाएंगे। लेकिन विचार ये चल रहा है कि इस आत्मा में कैसे प्रवेश करें। तो शास्त्र और गुरु के द्वारा मुमुक्षु को जो बोध प्राप्त होता है, उस बोध के प्रकाश से इस आत्मा में प्रवेश किया जा सकता है। आत्मा में प्रवेश माने आत्म स्वरूप में प्रवेश। जैसे बहुत सुंदर बंगला बनाया, दरवाजा ही रहता नहीं तो अंदर कैसे प्रवेश करोगे। इसी प्रकार इस आत्मा का स्वरूप में प्रवेश करना है तो ये अविद्या रूपी दरवाजे को पार करना है। अविद्या रूपी दरवाजा क्या करता है, तुमको अंदर क्या है दिखाता नहीं, बंद कर दिया दरवाजे को। अविद्या भगवती ने दो काम किया है, एक तो आवरण मैंने बंद किया, मैंने इस आत्मा के स्वरूप को ढक दिया,
और दूसरा क्या किया, विक्षेप, माने उल्टा सृष्टि को दिखा दिया सतरूप से। तो इस बात को पहले भी समझा कर आए हैं, संक्षेप में समझो। जैसे रस्सी स्वरूप का अज्ञान जब हुआ तो रस्सी स्वरूप आवृत हो गया, और उसके विक्षेप क्या है, सर्प का भान हो गया, सर्प का प्रतीति। जब रस्सी का असली स्वरूप अज्ञान से ढक गया तब सर्प का बाण हुआ। ये रस्सी स्वरूप में सर्प का बाण मिथ्या है स्वरूप से, इसी तरह आत्मा स्वरूप से सत्य है, और ये शरीर आदि जिस आत्मा के रहने से दिखता है वो मिथ्या है। हम लोगों को जीवन में कभी भय आता है, कभी चिंता आती है, कभी क्रोध आता है, कभी शोक आता है, इसको विक्षेप कहते हैं। पर ये विक्षेप नहीं है, ये विक्षेप के कार्य हैं। तुमको गलत ज्ञान का कार्य, उल्टा ज्ञान का कार्य है। तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो सत्यचित आनंद स्वरूप, पहले इसको अविद्या ने ढक दिया और मन के कारण से उसको जीव भाव खड़ा हो गया, उसमें अहम अहम, ये विक्षेप है। जीव भाव से आकर अपने को जीव समझता है। ये अहम जो है मेरा ब्रह्म स्वरूप है, मैं अमृत स्वरूप हूँ, ये नहीं समझता। ये अहम को किसके साथ जोड़ना, ये तुमको शास्त्र से, गुरु से सीखना है। अहम को अभी शरीर के साथ जोड़ दिया, जी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो अमृत स्वरूप है। अपने अमृतत्व को विस्मृत कर दिया, तभी ना मृत्यु के भय से डरता है। अपने अमृतत्व को कैसे स्मृति करे, इसके लिए ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी। इस लोक में जैसे कोई धनी मानी माता पिता है, मान लो एक ही लड़की है, लड़की का विवाह करना है, गहने बनवाएंगे पड़ेंगे, तो माँ ने सोचा सोने की बंगड़ी में हीरे का नग लगवाएंगी, तो भगवान ने दिया है तो हम क्यों नहीं देंगे। तो बाजार जाना है, साथ कर लेके जाते हैं बुद्धिमान को, क्योंकि हीरे का जिसका ज्ञान है उसको लेकर जाते हैं। वो तो एक छोटा सा पत्थर है, में ज़्यादा नुकसान भी नहीं तो होता नहीं, तुम्हारा हीरे में ज़्यादा नुकसान होता है, तुम्हारा 5-10 हज़ार का हेर फेर हो सकता है। दुकानदार तुमको ज़्यादा बुद्धू नहीं बना सकता है, इतना तो करेगा वो इतनी सावधानी से तुम लोग व्यापार करते हैं। वो तो बाजार से मिलने वाला हीरा है, किंतु तुम्हारी ये जो अंतरात्मा है ये हीरों का भी हीरा है, वो तो पहले से मिला हुआ है, तुमको उसको पहचानो। संसार की किसी मार्केट में ये मिलने वाला नहीं है, ये तुम्हारा आत्मा है, अमूल्य हीरा है। कितने हजार में लाओगे हीरा, तो कभी ये बॉक्स खाली हो गया तो चलो कहीं से खरीद लो, ऐसा कर सकते हो, कहीं भी खरीद नहीं सकता। ये हीरा को हम मनुष्य शरीर के रूप में ही मिला हुआ है हमको, और हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं। वो अज्ञान नहीं तो क्या है, यही बड़ा अज्ञान है, इसलिए मुमुक्षु इसको जाने। प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म को निर्विशेष रूप से समझ नहीं पाओगे। प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म को निर्विशेष रूप से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वरूप है, तुमसे अभिन्न है। तो मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा इंद्रिय रूप को धारण करके वही आत्मा, प्रज्ञान ही मन बुद्धि इंद्रिय तीनों में फैलकर स्प्रेड होकर धारण करके इनको वही निर्विशेष प्रज्ञान विज्ञान रूप बना है। विज्ञानी शरीर को धारण किया है। तो मंत्र कहता है सवायश आत्मा हृदय, तुमको स्थान बता दिया, श्रुति ने स्थान बता दिया। हृदय माने हृ और दा 2 अक्षर है, हृदय अयम हृदयम 2 अक्षर के साथ और एक मिलाओ, तुम्हारे जीवन में 2 क्रियाएं हो रही है। प्राण क्या है, प्राण बाहर से जीवन को अंदर खींच रहा है, इस क्रिया को हृ कहते हैं। अंदर से बाहर से अंदर लाने का क्रिया को हृ शब्द से कहते हैं। जीवन माने प्राण रूपी जीवन जब अंदर गया तो हमने उसको पचा लिया, उसके फालतू वेस्ट अंश वेस्ट होगा, माने दूसरा हम प्राण अपान छोड़ते हैं वो तो वेस्ट है। तो इसलिए विशुद्धा प्रकृति मम आत्मभूता जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा बताते हैं शंकराचार्य अपने भाष्य में। ये जीव जो है मेरे आत्मभूता हैं, मुझसे ही आए हैं ये, इसलिए अंत प्रविश्य प्राण धारणा निमित्त भूतम, ये अंदर प्रवेश करने से प्राण धारण कर रहा है। इसलिए कहते हैं बाहर अंदर से बाहर जब फेंकना है नाम है दा, तो प्राण को जब अंदर से बाहर छोड़ते हो। एक बात समझो, काठमांडू में रोड तो फर्स्ट क्लास बनी है, यहाँ तक तुम जाना है, कहाँ तक जाना है ये निश्चय तुमको करना पड़ेगा, रोड करता है।
रोड तो निश्चय नहीं करेगा। इसी तरह ये क्रिया है बाहर से अंदर जाने की, ये कहाँ तक जाएगी? ये नाक से हवा अंदर गई तो मुंह से हवा अंदर गई, अगर कोई रोकने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए बीच में रुकावट चाहिए उसको रोकने के लिए, यमहिता चाहिए। उसको यम शब्द का अर्थ है नियंत्रण करो। तो हृदय यम तीनों हो गए ना। तो कंट्रोल करने वाला कहाँ बैठा है? ये कहते हैं ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्य वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते। ये बीच में वामन बैठा है, इसको कंट्रोल करने वाला, वो चेतन रूपी वामन है। वो कंट्रोल करके नियंत्रण करके वो तो जड़ नहीं हो सकता, वो चेतन ही होगा। वो चेतन आत्मा है तुम्हारी, कंट्रोल करने वाला। इसलिए प्राणायाम में जब तुम कुंभक करते हो तब तुम उस वामन का याद करके करो। हृदय अयम माने हृदयम। इस प्रकार श्रुति के द्वारा जब आत्मा के स्वरूप का निश्चय सच्चिदानंद स्वरूप से हो गया तो वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। ब्रह्मैव अहमस्मि आत्मैव अहमस्मि। इसलिए गुरु महावाक्य का उपदेश करता है, ये सौम्य तो ब्रह्मा से इस लोक में माँ प्यार से देखती है तो बेटा भी प्यार से देखता है। तो ये 1.5 फुट का बच्चा होने पर भी जब वो क्रोध से देखती है तो मुंह फेर लेता है, रोने लगता है। इसलिए प्यार से बोलोगे तो प्यार से बोलेगा। जीवन में जितने भी साथी हैं सबको प्यार चाहिए, पहले तुम्हारे अंदर प्यार होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारी अंतरात्मा भी तुमसे क्या चाहेगी? इस आत्मा को ब्रह्म करके जानना है, यही चाहेगी ना। आत्मा को जान तो सब रहे हैं पर जीव रूप से जान रहे हैं। मैं जीव हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये नाना प्रकार के अहंकार गट माने बांध कर अज्ञान से जी रहा है कितने जन्मों से। तो गुरु कहता है कि बेटा अज्ञान से अनेक जन्मों से एक गलत को ही बांध करके चल रहा है तुम्हारे गले में। तू तो ब्रह्म है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, हाय मैं ब्रह्म, हम तो संसारी है, मूर्ख है, अब तो ब्रह्म कहना तो अहंकार करना है। हे, नाना तरह के अहंकार के अंदर तुम बांध कर चल रहे हो ना। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, संसारी हूँ, एक गधे की तरह बोझ लाद कर चला जा रहा है। इन नाना प्रकार के अहंकार को हटाने के लिए एक असली स्वरूप का अहंकार करो, मैं ब्रह्म हूँ, ये पकड़ना पड़ेगा। एक अहंकार पकड़ना पड़ेगा अपने असली स्वरूप का। कांटा गड़ गया तो उंगली से फेरोगे उसके ऊपर, उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा हिलाना पड़ेगा। तो एक गलती अहंकार को निकालने के लिए स्वरूप का अहंकार को पकड़ना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार को सत्य रूप स्वरूप से के अहंकार से दूर करो। मन से जब आनंद आता है तब तुम प्यार से बोलते हो। इसलिए बेटे को, पति को, पत्नी को देखते हो, तदाकार वृत्ति होने पर तुम्हारे मन में आनंद आया तब न तुम प्यार से बोलते हो। इसी प्रकार तुम ब्रह्मानंद के लिए ब्रह्माकार वृत्ति करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण